हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। देखिए, बैक टू बैक आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं। हिंदी अभी चल रहा है, सर खुद ही हिंदी का ले रहे हैं, रजनीकांत सर। उसके बाद से साइंस आप पढ़ ही रहे हैं, सामान्य विज्ञान में आपको रेगुलर वीडियो मिल रहा है। और मैथ में जो है थोड़ा सा आपको धीरे धीरे मिल रहा है, जानबूझ के मिल रहा है। थोड़ा सा आप हमसे शायद लग रहा है कि नाराज हैं, तो आप अपनी नाराजगी दूर करिए और थोड़ा सा प्यार दुलार अपना बना के रखिए। समझ रहे हैं? तो आइएगा इस वाले वीडियो में प्यारे बच्चों, हम लोग सीखेंगे HCF एंड LCM। क्या है HCF एंड LCM? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ नवोदय CHS चाहे जिस एग्जाम में आप बैठो, इसी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एकदम बारीकी सीखेंगे और ट्रिक भी आपको बताया जाएगा, कैसे ट्रिक से चुटकी बजा के इसके सारे सवाल को हल कर लेंगे। अगर ऐसे अगर चुटकी बजा के अगर नहीं हल किए तो फिर आप देखना कि सर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम जो आपके एग्जाम के प्रश्न आए वो जब लिया जाएगा, प्रश्नों का जो सिलसिला दूसरे वाले वीडियो में प्रश्न ही केवल करवाए जाते हैं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ये वाली पहली वाली वीडियो कंप्लीट आप देखते हैं तो कैसे आप चुटकी बजा के जो है सवालों को आप कैसे कर लेंगे बिना पेन उठाए। तो आप बने रहिए, मुश्किल से आप 30 मिनट मेरे साथ बने रहिए। पूरा इसका एकदम पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, क्या चीज़ का, LCM एंड LCM, एकदम बारीकी बात बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो थोड़ा सा शेयर वगैरह करते हुए चलना है। तो आइए ना, देखिए क्या बात है, जरा समझिएगा। पहले मैं क्या करता हूँ ना, एकदम छोटी बात बताता हूँ आपको। आपका पहले जो है LCM लिखा है, तो इसका मतलब है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट बोलते हैं, ठीक है, लोवेस्ट। और बोलते हैं हम लोग कॉमन, एकदम थोड़ा प्यार से लोवेस्ट कॉमन। और उसके बाद से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मल्टीपल बोलते हैं। क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल? इसका मतलब है ना कि लघुत्तम, छोटा से छोटा समवर्ग, लघुत्तम समवर्ग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी लिख दूं, चलिए, लघुत्तम समापवर्ग क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ग बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये नाम है सिर्फ, और कोई इसका विशेष ये नहीं। तो LCM बोलते हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, एक छोटा चीज बताऊंगा, जैसे आप एकदम छोटी क्लास में हैं वैसे। अगर हमसे किसी ने बोल दिया कि 12 का और 16 का LCM निकाल के बताओ, 12 का और 16 का LCM निकाल के बताओ, जरा बात को समझिएगा। आप कहेंगे कि अरे बहुत आसान बात है, लेकिन जरा छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कहते किसे हैं। मल्टीपल का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि गुणज। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। गुणज का मतलब है काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई। काउंटिंग नंबर के साथ क्या चीज? मल्टीप्लाई। तो सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। 12 का मल्टीपल चाहिए, 12 का क्या चाहिए? मल्टीपल चाहिए, यानी गुणज चाहिए। तो क्या होता है ये वाली बात होती क्या है, जरा आप समझिएगा। तो ये होता है 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 मतलब ना, जिसका मल्टीपल पूछे उसका टेबल आप पढ़ दीजिए। 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 और 12 दहनिया 120। अभी और आगे होगा, ध्यान रखेंगे। गुणज अनंत होते हैं। गुणज क्या होते हैं? अनंत होते हैं। तो ये बहुत सारा दूर तक होगा, लेकिन हमको दूर तक नहीं जाना है, हमको अपना काम से मतलब है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं सच में कह रहा हूँ, इस तरीके से आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। एकदम बारीकी, एकदम छोटी बात बता रहा हूं, समझिएगा। और समझ लेंगे तो ट्रिक भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे चुटकी बजाकर फट से किसी भी नंबर का LCM और LCM और HCF कैसे निकाल सकते हैं। बस बने रहिए आप, लेकिन समझ लीजिए, बेसिक समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब देखिएगा, अगर 16 का मैं मल्टीपल पूछ लूं तो जरा आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे 16 का? तो देखिएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पच्चीस 80, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 44 और 16 दहनिया 160। अभी और सब 160 है ये, और भी आगे होगा। अब इसमें जाएंगे ना तो इसके एक और आगे पढ़ेंगे, एक आगे और पढ़ेंगे, छोड़िए जानिए, उसको मत पढ़िए।
रहने दीजिए। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो है हमने इसका क्या निकाल दिया, मल्टीपल निकाला। ठीक है, अब जरा आप मुझे बताइएगा कि मल्टीपल की बात तो सर कर लिए, मल्टीपल की बात कर लिए, अब हमको चाहिए मल्टीपल में भी कौन कौन कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों लोगों में हो, 2 लोग हैं या 3 लोग हो या 4 लोग हो, जो सब में हो उसी को तो मल्टीपल बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है। अब देखिएगा तो 96 इसमें भी है, 96 इसमें भी है। अब इसमें भी 44 है, इसके आगे वाला 144 ही नंबर होगा, तो 144 इसमें भी है। तो अभी जानते हैं आप कि मल्टीपल अनंत होते हैं, लेकिन हमने एक सीमित लिखा। कितना लिखोगे, अनंत मतलब समुद्र होता है, तो हमने एक सीमित लिखा, 2 4 10 लिखा, इतने से ही काम चल जाएगा। अब देखिएगा, लेकिन अब देखिए हमको क्या क्या चीजें मिली। हमको मिला, आपको मिला, हमको मल्टीपल हमने पहले निकाला, समझ रहे हैं, फिर हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकाला, ठीक है। पहले हमने मल्टीपल निकाला, जो नंबर दिए गए हैं गिवन नंबर का मल्टीपल निकाला, फिर हमने क्या उसका निकाला, कॉमन निकाला कि कौन कौन कॉमन है, कॉमन मल्टीपल निकाला। उसके बाद से हमको चाहिए उसमें से क्या चीज, लोवेस्ट। तो जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल तो ये है, इसमें कॉमन क्या है, तो 48 कॉमन है, 96 यानी 96 कॉमन है, 144 कॉमन है, अभी और भी होगा आगे, लेकिन हमको इतने से काम चल जाएगा। अब जरा बात को ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए, अब हमको चाहिए लोवेस्ट। कौन सा चाहिए, मल्टीपल है, कॉमन है, ये कॉमन मल्टीपल है, लेकिन इसमें लोवेस्ट चाहिए। तो लोवेस्ट आपका कौन सा है, तो ये जो है लोवेस्ट आपका 48 है। इसका मतलब ये है कि जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, LCM यानी 12 और 12 यानी 12 और 16 का LCM का मतलब होगा कितना, 48। और मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है। मेरी बात समझ गए। अब आइएगा, अब देखिएगा, जरा समझिएगा बात को कि अब मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ। आपने बोला शुरू में, आपने सोचा क्या लिख रहे हैं, सब नाम ही तो लिख रहे हैं, परिभाषा वगैरह कुछ बताया नहीं सर। मैं बताता हूँ, घबराइए मत। एक भी बूंद अगर छूट गया ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा, समझ लीजिएगा बात को। एक भी बूंद नहीं छूटेगा, लेकिन बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए, देखिएगा बात। अब देखिएगा कि लघुत्तम समापर्त किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते किसे। तो इसकी परिभाषा सुनिएगा, परिभाषा नोट कर लीजिएगा, या बुक अगर आपके पास होगा जहां भी परिभाषा होगा आप कॉपी पेपर पे नोट कर लीजिएगा। वह छोटी, मैं वो का किताब वाला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इतना समझा दूंगा अच्छे से ना कि आप अपने से जब चाहे तब परिभाषा लिख सकते हैं, जब चाहे तब। सुनिएगा, दी गई संख्या थी, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। देखिए, इस सब में छोटा है ना, सब में छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ये दिया है आपको, क्या क्या संख्याएं दी गई है, तो आपको 2, एक 12 दिया गया था, एक 16। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए, 12 से 48 पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। 48 से विभाग देंगे, सॉरी 16 से विभाग देंगे तो इसका भी रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी 16 को भी। अब आप कहेंगे काटने के लिए, तो ये भी कट जाएगा, ये 12 इसको भी काट देगा, 16 इसको भी काट देगा, 12 इसको भी काटेगा, 16 इसको भी काटेगा, लेकिन इन सब में छोटा कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या। नोट करिए आप, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापर्त बोलते हैं। 110% कह रहा हूं, कितना बढ़िया से डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिला। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को अगर समझ गए होंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान रहे, छोटी से छोटी। देखिए क्यों छोटी है, देखिए सब में छोटा यही है, इसलिए छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा ये विभाजित हो जाए, उसी को लघुत्तम समापर्त एलसीएम बोलते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों इतनी सी आप बात जान गए हैं, तो आइएगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे बहुत
तेजी से या कौन कौन सी विधि होती है लॉस निकालने का? लॉस इसको शॉर्ट में लॉस बोलते हैं, एलसीएम भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो आइएगा सुनिएगा, आपका जो है क्या है एलसीएम, यानी हिंदी में लिख देता हूं लॉस निकालने की विधि। क्या क्या विधियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। आपके पास दो विधियां मिलेंगी। एक आपका क्या चीज है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य, बहुत छोटे छोटे नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। एक आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद से दूसरा। ये पहला है, आइए मैं दोनों लिख देता हूं एक ही साथ, अच्छा लगेगा। और दूसरा आपका है भाग विधि। क्या है? भाग विधि, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा पहले वाले पे कि पहला आखिर क्या है। पहला है हमारा, यह इतने में ही हो जाएगा दोनों मेरे प्यारे बच्चों, इतने में ही हो जाएगा। यहाँ दूसरी विधि बता देता हूँ, यहाँ पहले विधि। तो आप आइएगा पहली विधि में। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? जैसे छोटा सा एक नंबर मैं लिया था 12 और मैंने लिया था 16, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कैसे? इसको कौन कौन काटेगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, उसके बाद से कौन काटेगा इसको 3, उसके बाद से कौन सा 4, ठीक है 4। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। और उसके बाद से आपको कौन काटेगा 6, और उसके बाद से कौन सा है 12। ये इसको पूरा पूरा विभाजित करेंगे। अब आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा ऐसा देखिएगा, इसका क्या होगा 2 इंटू 2 और इंटू में 3 होगा। और यहाँ पर देखिएगा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। ये आपका, और हमें निकालना है क्या चीज लॉसा, और ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। मतलब ये है कि 12 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, 16 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि इन सब में क्या कॉमन है, क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। तो जो कॉमन है वो लिख लीजिए 2 इंटू 2। अब जो बच गया उसको भी लिख लीजिए। क्या बचा है? ऊपर 3 बचा है और नीचे कितना बचा है? तो 2 गुणे 2 बचा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 2 दूनी के 4, 4 3 है 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। और यही 48 आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? एलसीएम। और ये कौन सी विधि आपकी कहलाएगी? ये आपकी विधि कहलाएगी। ये कोई विधि में काम नहीं करूंगा, जब सवाल जैसे आएंगे ये कोई विधि मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको तो जादुई ट्रिक सिखाऊंगा और उससे अपना ओरल कर लेंगे मुंह से। अब आइएगा, उसके बाद से आपके पास मिलता है भाग विधि, यानी दूसरी विधि। दूसरी कौन सी विधि है? तो दूसरी आपकी भाग विधि है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं। कौन कौन से नंबर आपके पास है? तो 12 है और 16 है, ऐसे करते हैं। ये किससे कटेंगे? तो 2 से कटेंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे? 6। आपने छोटे क्लास में आपने सीखा होगा। यहाँ पे कितना होगा? 8। उसके बाद से 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। फिर आप 2 से कटेंगे कि 2 से कटेंगे 3, जो नहीं कटेगा सेम आ जाता है। और ये कटेगा तो कितना होगा? 2। फिर एक बार और 2 से कटेगा तो ये 3 नहीं कटेगा, तो ऐसे ही ये 1। अब यहाँ पर देखिएगा ये 3 से कटेगा तो 1 और 1, लास्ट में 1 और 1 आ जाएगा तो आपका हो गया। अब लॉसा बराबर क्या होगा? लॉसा बराबर क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो यही आपस में गुणा कर देते हैं। तो क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये आपका गुणा करिए तो ये 16 16 दिया कितना होगा? 48। चाहे जौन सी आप विधि अपना लो, चाहे जौन सी विधि अपना लो, 12 और 16 का एलसीएम आपका कितना होगा? 48 से होगा। समझ रहे हैं? तो ये दोनों विधियां मैंने सिखाया। रह गई बात ट्रिक की, तो जरा आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पेज को। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ भी आप नंबर ले लो। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नंबर ले लिया, आपका क्या चीज कोई ले लिया, जैसे बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया 48, उसके बाद से क्या है? 108 है, उसके बाद से मैं क्या बता रहा हूँ? 108 के बाद 140। ये जो है आपका, यहाँ पर आप आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिक। क्या ट्रिक है इसका? वो कोई भी विधि हम अपनाएंगे नहीं, ये मैं इसलिए अपना रहा, इसलिए मैंने बताया कि आप थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाए, आप थोड़ा सा समझ जाए कि सिस्टमेटिक वे में चल रहा है मुझे। मैं ऐसा चीज दे रहा हूँ ना कि कोई बच्चा अगर नई भी तैयारी कर रहा है, वो पढ़ रहा है ना, तो उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बस केवल 9 वाले बच्चों के लिए जो 9th 8th में है, 9th के लिए नवोदय सीएचएस की तैयारी करे, ऐसा नहीं है। 8 में जो बच्चा है वो भी पढ़ सकता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है।
7th में पढ़ रहा है, अगर HCF एलसीएम सीखना है तो आप बताइए उसको, बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं। ठीक है, आइएगा अब इसका निकालना है हमको एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप इन सब में सबसे बड़े वाले को पकड़ लीजिए, सबसे बड़े वाले को पकड़ लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपके मन में क्या आ सकता है? तो कहेंगे कि अरे मेरे मन में तो ये आया, 14 गुणे 140 को क्या लिख सकते हैं? 14 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तोड़िए, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 7। इसको भी तोड़िए, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5। कोई दिक्कत है? नहीं, मतलब छोटा में करते हैं, इसको भी ब्रेक करके छोटा कर दिया, अभाज्य गुणन करने में, मतलब छोटी से छोटी अभाज्य गुणन करने में कर दिया। अब 140 का काम आपका हो गया। अब बच गया हमारे पास कितना? 108। तो अब 108 देखिए कैसे बनेगा इन सब चीजों को लेकर। तो देखिएगा, ऐसे देखिएगा, किसी के टेबल में आता है 108, 12 9 108, यानी 12 चाहिए और हमको 9 चाहिए। तो ये देखिए 12 और 9 के लिए ये देखिए 2 हो गया, यानी 4 तो हो गया, 3 रहता तो 12 हो जाता, 4 3 12। देखिए 4 तो है, 3 हो गया तो 12 हो गया। अब 12 9 चाहिए तो और 2 को 3 चाहिए, तो 12 9 झूठ से। अब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी। अब बच गया 48। 48 को पूरा करिए, कैसे 48 होगा? तो ये देखिएगा 48 कैसे होता है? तो 24 दूनी 48 या 16 3 48। तो ऐसे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 2 डाल दूँ तो देखिए, ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी के 4, 4 दूना 8 और 8 3 के 24, 24 दूना क्या हो जाएगा? 48। यही इसका आपका क्या है? अब हो गया सब। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा और 8 दूना 16 होगा। यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ। और ये आपका कितना है? 35 है, 7 5 35 है। और ये आपका कितना है? 27। इसका गुणा करिए, थोड़ा बड़ा नंबर है तो बड़ा तो आएगा ही। अब देखिएगा ऐसे करिएगा, इसका एक काम कर लीजिए, किसमें गुणा करो? 16 से इसमें गुणा कर दीजिए। 16 85, हासिल में लगेगा कितना? 8, 16 3 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 56 होगा। अब इसमें गुणा कर दीजिए 27। तो अगर गुणा करेंगे तो 0, 27 छक्का 138 होता है, 27 छक्का 162। तो हासिल में लगेगा 27 5 135। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 और 4 है तो 5 और ये 1। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर इसको आसानी से चाहते गुणा करें तो ऐसा कर लेते, 27 20 और 27। 27 और 27 का आपको वर्ग याद है तो 729 होता है। अब गुणे 2, 7 7 14, 1400 आपका हो जाएगा। यहाँ से अब 20 है तो 0 करें, 9 दूनी 18 का 88 लगेगा 1। 27 का वर्ग 729, 27 अच्छा 56 है कि ओहो मिस्टेक। तो आप बात को समझे कि नहीं? ये थोड़ा सा आपको लगा होगा कि अरे तो बड़ा सर्च दे दिए, तो एक्चुअली में बड़ा है तो भी आपका उस हिसाब से ना ये जल्दी आपका निकलेगा। अब जितना जल्दी आप सोच सके आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिएगा, जब सवाल कराया जाए बहुविकल्पी में ना, और दूसरे तरीके बताऊंगा जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बहुविकल्पी जब आएंगे ना, मतलब क्वेश्चन रहेगा उसके 4 विकल्प रहेंगे, तो विकल्प से करना सीखोगे, विकल्प से। समझ रहे हैं नहीं? तो आइएगा, ये आपका एलसीएम था। जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी एलसीएम था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जरा सा एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट, क्या बोलते हैं? हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट और कॉमन, और उसके बाद से क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में जो है छोटा में लसा बोलते हैं, मौसा बोलते हैं, सॉरी मौसा बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम, मतलब बड़ा से बड़ा, महत्तम सॉरी। इसको जरा एक और नाम है इसका, नोट कर लीजिए, इसको जीसीडी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट कॉमन और आपका क्या है? डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, और इसको हिंदी में जो है मौसा बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है कि कोई नंबर देके बोल देगा इसका जीसीडी निकालिए, और आपको पता चलेगा कि कोई जो पढ़ाया नहीं जीसीडी। अब आइएगा, लेकिन आप घबराना नहीं, एक भी बूंद छूट गया मैं कह रहा हूँ पढ़ाने छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा। आइएगा प्यारे बच्चों, अब हमको समझना है, जैसे किसी ने बोल दिया कि 12 और 16 का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ बराबर, वाह छोटा जानबूझ के नंबर लेना। जैसे अभी पीछे बड़ा हो गया तो आप देखिए अब घबरा गए होंगे कि सर क्या करें, बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया। तो भाई बड़ा नंबर है तो बड़ा आएगा ही यार, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो आपको ट्रिक ही बता सकता हूँ कि ये छोटे तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये तो कोई भी धरती का कोई भी आदमी को करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। समझ रहे हैं? तो आइएगा
अब इस पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले पर ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, हमको चाहिए 12 है, 12 और आपके पास 16 है। 12 का चाहिए फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब होता है, जानते हैं क्या चीज को बोलते हैं? गुणज और अपवर्त बोलते हैं, सारे। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, हिंदी इसका आसान रहता है। ऐसे आप समझ लीजिए ना कि फैक्टर का मतलब कि अगर 12 का फैक्टर चाहिए तो 12 को कौन कौन काट देगा, ये इसका मतलब होता है। 12 का फैक्टर चाहिए तो 12 को कौन कौन काट देगा, ये इसका फैक्टर का मतलब ये है। तो 12 को कौन कौन काटेगा, तो 12 को देखिएगा कौन कौन काटेगा। 1 काटेगा, फिर 2 काटेगा, फिर 3 काटेगा, फिर 4 काटेगा, फिर 6 काटेगा और फिर 12। यानी 12 को बस इतने ही नंबर इस धरती पे काट सकते हैं और कोई नंबर नहीं काटेगा। अब आइएगा 16 को, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटता है इसको पूरा पूरा, फिर 6 नहीं काटेगा, 8 काटेगा और 8 के बाद 16 काटेगा और इसको कोई काटने वाला। काटने का मतलब बार बार जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि इसको विभाजित करेगा। यही नंबर है जो इसको विभाजित कर सकते हैं, उसके बाद से दुनिया में ऐसा कोनो नंबर नहीं है जो 16 को विभाजित कर ले। तो अब देखिए जरा बात को समझिएगा, अब क्या क्या हो गया। अब हमारे पास तो फैक्टर हो गए, अब कॉमन फैक्टर ढूंढो। कॉमन फैक्टर चाहिए हमें, क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर, फैक्टर निकालने के लिए बोला तो निकालते। कॉमन देखिए कौन कौन है, तो कॉमन 2 2 है, 4 भी है, और भी कोई है नहीं, अब कोई नहीं है, तो लिख लीजिए कॉमन फैक्टर को, तो 2 है और कौन है 4। अब कह रहा है इसमें फैक्टर हो गए, कॉमन भी हो गए। अब हमसे कह रहा है कि हाईएस्ट, हाईएस्ट लिखो या ग्रेटेस्ट लिखो। हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा। अब हमसे कह रहा है कि हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, इसमें अब हाईएस्ट चाहिए और फैक्टर। अब हमको चाहिए हाईएस्ट, तो इसमें हाईएस्ट कौन है जरा मुझे आप बताइएगा। इसमें हाईएस्ट कौन है? तो 4 है, तो 4 लिखिएगा। इसका मतलब ये देखिएगा HCF, यानी 12 और 16 का, 12 और 16 का HCF क्या हो गया? HCF बराबर आपका हो जाएगा 4। अब इसका परिभाषा क्या बनेगा, जरा बात को समझिए। तो इसकी अब परिभाषा देखिए, किताबी कोई बात नहीं, एकदम समझे हुए हैं, समझ के मैं बोलूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जो दी गई संख्याओं को, ये वाला अब की बार ये पूरा पूरा इसको विभाजित करेगा, यानी ये वाला जो HCF आपका आया है, इस नंबर को पूरा पूरा विभाजित करेगा। एलसीएम में क्या हो रहा था कि ये वाले नंबर उसको एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी 4 इसको भी काटेगा, 4 इसको भी काटेगा। यही आपका HCF है। अगर इतनी बात जानते हैं तो समझ लीजिएगा सब आप जान जाएंगे। पहला बात तो ये है। तो अब आपको बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? HCF भी 2 तरीकों से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। आइएगा नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं कि HCF जो है, HCF निकालने की विधि, क्या करने की विधि मेरे प्यारे बच्चों? निकालने की विधि। क्या है विधि? तो इसमें भी आपको 2 विधियां मिलेंगी। क्या क्या विधियां मिलेंगी? फर्स्ट आपका जो है, मान लीजिए चलिए फर्स्ट पहले भाग विधि लिख देता हूं, भाग विधि, और सेकंड आपको मिलेंगे वही अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो छोटा बड़ा नंबर नहीं लूंगा, छोटा सा ही नंबर लेके बता दें आइएगा, क्योंकि छोटे नंबरों पे समझ में आता है। तो जैसे देखिएगा पहला भाग विधि, देखिए भाग विधि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब विधियां फेल कर दूंगा मैं। जब सवाल आएंगे तो सारा विधियां फेल कर दूंगा जो एग्जाम में आपको करने हैं। ये सब विधि तो मैं समझा रहा हूं कि आपका बस कनेक्शन एक जुड़ जाए, बेसिक से कनेक्शन आपका जुड़ जाए। तो भाग विधि में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि 12 और 16 का HCF बताइए, लेकिन कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो इसमें जो बड़ा है वो अंदर, जो छोटा है वो बाहर। अब भाग दीजिए, एक बार जाएगा तो 12 होगा, कितना होगा? तो 4 आएगा। अब आप जो यहाँ पर आता है ये आपका यहाँ पर, ये वाला उड़ के यहाँ चला है। अब ये 3 बार जाएगा, कट गया। अगर कट गया तो कौन इसको काटा? अंतिम भाजक ही। अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है? HCF। अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। तो ये आपका हो गया भाग विधि, जानबूझ के छोटा नंबर लिया। अगर गुणनखंड विधि की बात करें
क्या करें, गुणनखंड विधि की बात करें, गुणनखंड विधि की बात करें तो 12 ही 16 ले लीजिए, तो 12 और 16 का इसका क्या क्या होगा, 2 गुणे 3, 16 का क्या होगा, गुणनखंड कर रहा हूं, 2 गुणे 2, 16 हो गया। अब देखिएगा इसमें चाहिए हमको कॉमन, तो कॉमन कौन है, ये जो दोनों में हो, और यही आपके क्या है, HCF है, जो दोनों में हो यही आपका क्या हो जाएगा, चाहे जो विधि अपना लो, जब 12 16 है 4 आएगा तो 4 आएगा। अब जरा एक नोट वाली बात आप लिख लीजिएगा, इतना बात समझ लीजिएगा, नोट वाली बात समझ लीजिएगा, नोट वाली बात लिखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि HCF सबको विभाजित करता है, HCF संख्या को भी काटता है। नोट में बोल दे रहा हूं, आप ओरली मुंह से नोट कर लीजिए, ये बार बार मैं बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। HCF संख्या को भी विभाजित कर, चलिए लिख देता हूं, HCF संख्याओं को विभाजित करता है, विभाजित मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा काटना, विभाजित करता है, चाहे जितनी संख्या रहे HCF सबको काटेगा। अब दूसरा नेक्स्ट, HCF संख्याओं के, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संख्याओं के एलसीएम को भी विभाजित करता है, ठीक है। HCF जी, हाँ अभी फोन करते हैं 10 मिनट में। HCF संख्याओं के बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए, संख्याओं के योग को भी विभाजित करता है। नेक्स्ट, HCF संख्याओं के अंतर को घटाने को, अंतर को भी विभाजित करता है। इतना बात नोट कर लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आधे से अधिक सवाल अगर मैं ऑप्शन से नहीं करवा दे तो फिर से बात करें, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं वेट कर लेता हूं, अब हो गया होगा। आइएगा नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि एक और बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मौसम। ध्यान रहे कि यहाँ 2 होना चाहिए, 2 संख्याओं का, कितने संख्याओं का, 2 संख्याओं का। मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे HCF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट वाली बात है कि भिन्नों का मतलब फ्रैक्शन, भिन्नों का HCF बराबर अंश का HCF बटे हर का LCM। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट चल रहा है। भिन्नों का क्या है आपका LCM बराबर अंश का LCM बटे हर का HCF। ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एकदम सुनिएगा। क्या है भिन्न का, जब HCF पूछेगा, भिन्न दिया रहेगा, भिन्न का मतलब नहीं समझ रहे हो, भिन्न का मतलब जैसे ऐसे समझिए ना,
2/3 8 बटा मान लीजिए कि दे दिया 8 बटा आपका 20 का लॉसन निकालिए, ऐसे दे दिया। तो क्या है कि एचसीएफ पूछेगा तो अंश का, अंश कौन कौन है तो 2 और 8, अंश का आप एचसीएफ निकालेंगे, जो पूछेगा वो अंश का करना है, अब बाकी तो हर का एचसीएफ निकाले, उसको उल्टा। दो ही तो बातें हैं, एचसीएफ और एलसीएम तो दो ही बात है, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ अगर एचसीएफ पूछेगा तो हर का एलसीएम, अगर भिन्न का जो भिन्न है और उसका एलसीएम पूछ दिया तो अंश का एलसीएम और हर का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, एकदम उल्टा। जो यहाँ रहेगा वो अंश में रहेगा, जो यहाँ रहेगा वो अंश में रहेगा। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, बात बात भूल जाता है, ठीक है। तो ये वाली आप बात याद करेंगे, सारे पे मतलब सब पे सवाल में करवाऊंगा, बस घबराना नहीं है, प्यार दुलार अपना बना के रखना है। वेरी मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट आपके सवाल पीछे के आए हुए हैं वो सारे सवाल वगैरह मैं करके आपको दिखाऊंगा, समझ रहे ना। और ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप नोट कर लो, एक समझ आपको डेवलप हो जाए, लेकिन मैं तो आपको टिक करने वाला तरीका सिखाऊंगा, अब बस बने रहिएगा, समझ रहे ना, आप बने रहिए, आपको वो चीजें बताई जाएंगी। देखिएगा जब ऑप्शन रहेंगे तब कैसे हम डील करते हैं ऐसे सवालों को, एचसीएफ और एलसीएम के, और आपके जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात के सवालों को हम लोग करते नहीं है, केवल टिक लगाते हैं, केवल टिक लगाते हैं। एक आपका पॉइंट और बच गया है, एक पॉइंट और है कि दशमलव वाली संख्याओं का कैसे निकालते हैं। दशमलव की संख्या का आपका क्या चीज एचसीएफ या एलसीएम जो भी, एक नंबर आपको मैं लेके दिखा रहा हूं, कोई एक कहीं मिल जाता है बुक में, कहीं है चाहिए यार, देखिए बुक में इधर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर सवाल अगर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। आओ मैं अपने मन से ले लूँगा, अपने मन से लूँगा तो वही ताम झाम बड़े बड़े हो जाते हैं, बस ये दिक्कत है और कोई डरने वाली बात नहीं है। आइए मैं आपको लेकर दिखाऊँ, जैसे बात को समझिए कि दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए कि दे दिया 5.6, यहाँ पर दे दिया आपका कॉमा 0.2 ऐसे दे दिया, और फिर तीसरा आपका दे दिया 0 मान लीजिए कि ऐसे दे दिया, आपका क्या लिख दूं, अब यही ना सोचना पड़ रहा है, यही दिक्कत है। आपका लिख देता हूं ऐसे 8 दशमलव ऐसे लिख दो, चलो इतना ही। और इसका मान लीजिए कि एलसीएम या एचसीएफ पूछ दिया, कुछ भी इसका पूछ दे, एलसीएम पूछे एचसीएफ, सबसे पहली बात इसमें से हटा दो, इसमें से दशमलव हटा, सबसे पहली बात कि आप जो इनका दशमलव हटा, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, तो ये नीचे 10 कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, बोले कोई दिक्कत। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, और जरा ध्यान दीजिएगा ये 8 है, 8 है, तो 8 में भी नीचे 10 करना होगा, नहीं तो सवाल आपका गलती हो जाएगा। इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो इसमें भी 10 लगाओ, लेकिन इसमें 10 लगाए तो ऊपर भी 10 लगाओ। अब आप देख लो यार, भिन्न बन गया, क्या बन गया, भिन्न बन गया मेरे भाई, जरा ध्यान दो, भिन्न है कि नहीं है, ये अंश है ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, बस अब कर लो, यही तो आपको मैंने फार्मूला यहाँ पे बताया, यही बस चीज समझना। देखिए फार्मूला तो है ही है, मुझे बस ये बताना था कि दशमलव जब भी हटाएंगे नीचे वाली चीज सेम रहेगी, नीचे वाली चीज, जैसे मान लीजिए कि किसी सवाल में दे दिया, मान लीजिए दूसरा सवाल आपके दे दिया 2.6, बस करूंगा नहीं, बस दिखा दे रहा हूँ, समझ रहे हैं, और दे दिया ऐसे 0.73 ऐसे दे दिया, और एक में दे दिया आपका मान लीजिए 8 ऐसे दे दिया, तो आप करेंगे क्या, 26 और 2 जीरो लगाएंगे तब जाके दशमलव हटेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दशमलव हटाने के लिए एक जीरो लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगाएंगे दशमलव हट गया, लेकिन नहीं, काम नहीं चलेगा, एक जीरो हम अपने मन से बढ़ाएंगे, क्योंकि नीचे 100 है तो 100 रहना चाहिए। अब इसमें देखिए 8 है,
लेकिन हमको नीचे 100 चाहिए तो ऊपर भी 2 जीरो लगा दो, तो नीचे 2 जीरो लगाए। अब इसका अंश बटा हर वाला हो गया। अगर इसका एलसीएम पूछेगा तो अंशों का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, अगर इसका एचसीएफ पूछेगा तो अंशों का एचसीएफ बटा हर का एचसीएफ। अगर इतनी सी बात जानते हैं तो नम्र निवेदन है, इससे आपको बेहतर अब कुछ नहीं मिलेगा। एचसीएफ एंड एलसीएम के थ्योरी में कुछ भी चीज बचा हुआ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 20 प्रश्न में आपको लेकर आऊंगा, जो आपके एग्जाम के बहु प्रश्न रहेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और देखिए मैं कैसे बेसिक से और ट्रिक लगाने वाला तरीका आपको मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को अंत तक देखिए, प्यार दुलार अपना दिखाएं। जय हिंद दोस्तों।